पूछता हूँ, अब आसमान में will you be able to recognize your friends? क्या आसमान में जब आप जाएंगे तो अपने अजीजों दोस्तों को पहचान सकेंगे या नहीं पहचान Will सकेंगे? you be able? क्या उन्हें पहचान सकेंगे अपने अजीजों को आसमान में या नहीं? Because the Bible says, बाइबल कहती है, लेकिन बताइए पहचान सकेंगे या नहीं? yes or no? हाँ या नहीं? Because the Bible says, क्योंकि बाइबल में लिखा our है fellow body will be Christ's glorious body. हमारे बदन यीशु मसीह के जलाली बदन की तरह होंगे। Now you remember अब आप याद करें, that when Jesus was resurrected, जब यीशु मसीह जिंदा हुए, did his friends recognize him? क्या यीशु के शागिर्दों ने यीशु को पहचान लिया? Yes or no? पहचान लिया या नहीं पहचाना? They recognized him. उन्होंने उसे पहचान लिया। Mary came to the garden, मरियम बाग में आई, looking to the mist. सुबह सुबह अंधेरे में से देख रही थी। There she thought it was a gardener. वहाँ पर उसने महसूस किया कि कोई बागबान खड़ा है, Because it was early in the morning. क्योंकि वो सुबह तड़के का वक्त था। And Jesus said, और यीशु ने कहा, Mary. मरियम। And Mary recognized him by the intonation of his voice. और मरियम ने फौरन यीशु को उसकी आवाज से पहचान The लिया। disciples recognized him. उसके शागिर्दों ने यीशु को पहचान लिया। Though he blinded their eyes for some time, अगरचे कुछ वक्त के लिए उसने अपने शागिर्दों की आंखों को बंद रखा, because he wanted to teach them from the scripture. कि वो उन्हें नबूवतों से कुछ सिखाना चाह रहा था। But मगर when Jesus appeared to the disciples, जब वो शागिर्दों पर जाहिर हुआ, they recognized him. वहाँ पर उसके शागिर्दों ने उसे पहचान लिया। They immediately knew he was the Lord. उन्होंने फौरन पहचान लिया कि वो यीशु मसीह उनका खुदावंद है। So we recognize each other in heaven हम भी आसमान में एक दूसरे को पहचानेंगे, because we'll be having real bodies. क्योंकि हमारे बदन आसमान में असली बदन होंगे। Not some spirit, हम कोई रूहें नहीं होंगी आसमान में। not some immortal kind of nothingness. हम कोई ऐसे नहीं होंगे कि हम लाफानी हो मगर कुछ भी ना हो। Real immortal body. हमारे बदन हकीकी असली लाफानी बदन होंगे, Because God created Adam and Eve in a garden with real immortal bodies. क्योंकि खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में असली हकीकी बदन के साथ रखा, And God will be the Eden restored ultimately. और आखिर उसी अदन को खुदा बहाल करेगा। So the Bible says बाइबल में लिखा है, Jesus was recognized by his voice, यीशु मसीह को उसकी आवाज से पहचाना by गया, his manner. उसकी आदात से पहचाना गया। So will we be हम भी इसी तरह पहचाने जाएंगे। from today. आज से Begin to dream your dream. अपने ख्वाबों को बुनना शुरू करें, Grasp your actual destiny. अपनी मंजिल का तायुन करना शुरू करें, Because the real you will come out in heaven. कि आसमान में आप बिल्कुल असली होंगे। You will really made over आप again. आसमान में असरनो बहाल किए जाएंगे। You will be having real body. आपके बदन आसमान में असली बदन होंगे। Now what about the unsaved? बदकारों के बारे में क्या ख्याल है? The Bible says, बाइबल फरमाती है, 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, दूसरे तसल्लीकियों के पहले बाब की नामी आयत में, 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. दूसरा तसल्लीकियों उसका पहला बाब उसकी नामी आयत में And the Bible says, बाइबल में फरमाया गया है, they shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. वो खुदावन के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सजा पाएंगे। The unsaved have lost their birthright. बदकार अपने नए पैदाइशी हक को खो देंगे। What a cheap way to reject the Lord. उन्होंने खुदावन को बड़ा सस्ता रद्द किया होगा। What a foolish way to be lost. वो बड़े अहमद तरीके से खो जाएंगे। What a terrible way to वो die. बड़ी भयानक मौत मरेंगे। God wanted to save them, खुदा तो उन्हें बचाना चाहता था, but लेकिन they have sold out on cheap. उन्होंने खुदा को बड़ा सस्ता बेचा। They have sold out on the things of eternity for the pleasures of this temporal life. बदकारों ने आसमान की अबदी चीजों को जमीन की सस्ती चीजों की खातिर बेचा था। They have turned their back on Him. उन्होंने जमीन पर खुदा की तरफ अपनी पुश्त फेर ली They थी। didn't care about them. उन्होंने खुदा की उन नेकियों का कोई ख्याल ना रखा था। And when Christ the Son comes the second जब time, यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, the righteous people are sent to heaven. रास्तबाज आसमान पर उठाए जाएंगे। They will meet Jesus in the air. वो हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेंगे। The righteous they resurrected और first. बाइबल
कहेंगे। Now in heaven, अब आसमान में if any of your relatives, अगर कोई आपका रिश्तेदार वहाँ ना हुआ, if any of your friends, अगर कोई आपका दोस्त वहाँ ना हुआ, or if any of your loved ones is not there, अगर कोई आपका प्यारा आसमान में ना हुआ, then you will say, तो आप कहेंगे just and righteous are the ways of the Lord. खुदावन तेरे फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। You did everything you could to save him. खुदावन तूने उस शख्स को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। My Bible says, मेरी बाइबल में लिखा है Satan and evil angels abound on this earth for 1,000 years. शैतान और उसके बुरे फरिश्ते जमीन पर 1000 सालों के लिए बांधे And जाएंगे। at the end of 1,000 years, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, the Holy City will descend. आसमान से मुकद्दस शहर इस जमीन पर उतरेगा। The John the Revelator, यूहन्ना जो मुकाशफा का लिखारी है, he looked up into the heaven, वो आसमान में एक नजारा देखता है। seeing one of the most significant announcement of the history of the world. साथ ही वो कायनात की और दुनिया की तारीख की एक शानदार ऐलान को सुनता है। At the end of 1,000 years, जब 1000 वर्ष पूरे हो he चुकेंगे, saw this marvelous scene and writes it down. वो एक शानदार नजारे को देखता है और उसको तहरीर करता है। Revelation chapter 21 verse 1. मुकाशफा की किताब का 21वां बाब उसकी पहली आयत में लिखता है। Let's see what the Bible tells us about it. देखिए बाइबल उसके बारे में क्या फरमाती है। Revelation मुकाशफा की किताब chapter 21 उसका 21वां बाब and verse 1. और उसकी पहली आयत से, And then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no more sea. फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। Did you catch the last line? आयत के आखिरी हिस्से पर आपने गौर किया है? What was the last line? आखिरी आयत के हिस्से में क्या लिखा है? And there was no more sea. और समुंदर भी ना रहा। Now what did it mean that there was no more sea? इस बात का क्या मतलब है कि समुंदर भी ना रहा? You see, John was on the island of Patmos, आप जानते हैं कि यूहन्ना पतमस के जजीरे पर कैद था। being punished for his witness for Christ. उसे सजा दी गई थी क्योंकि वो यस्सु की गवाही देता था। And the sea had separated John from his friends and family. और समुंदर ने यूहन्ना को उसके अपनों से, रिश्तेदारों से जुदा कर रखा था। And for John, the sea meant loneliness. और यूहन्ना के लिए समुंदर एक तन्हाई थी। It meant separation. उसके लिए समुंदर एक जुदाई थी। So when John says there was no more sea, जब यूहन्ना लिखता है कि वहाँ पर समुंदर भी ना रहा, it means that there will be no more separation in तो heaven. वो कहते हैं आसमान में कोई जुदाई नहीं होगी। They will embrace one another together, united in और heaven. हमारी आसमान में एक दूसरे से रफाकत, अटूट रफाकत होगी। We'll have our fellowship never to divide again. और हमारी रफाकत फिर कभी भी किसी से खत्म नहीं होगी। And John continues, यूहन्ना इस बयान को जारी रखता है।